धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदव राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतादि रामायणम्। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भीन न भीन बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय कीन सियावर रामचंद्र की जय। उमावर शंभुनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले भाई सब संतन की जय। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। हरि गुण गाय के हो रामा गुण गाय के। हरि गुण गाय के हो रामा गुण गाय के। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। हरि गुण गाय के हो रामा गुण गाय के। हरि गुण गाय के हो रामा। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय
वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालु सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास सियावर रामचंद्र की जय। उमावर शंभुनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल भाई सब संतन की जय। सिया राम मैं सब जग जानू करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानू करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी अजीर बिहारी मधुर मनोहर दो करण विलोचन जन जिया जो सुमिरत सुलभ सुखद सब गाओ लोक आऊ कर लोक निभाओ कहत सुनत सुरत सुठी नीके राम लखन सब प्रिय तुलसी के भरत बरन प्रीति लगाके ब्रह्मा जीव सम सहज संगाति नर नारायण सरिस सुभाता जगपालक विशेषि जगत्राता भगति सुतिया कर करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण स्वागत शम सुगति सुधा के कमठ श्रेष्ठ सम हर वसुधा के जन मन मांजो तंज मधुकर से जीवन सोमन हरिहर धर से। सिया राम मैं सब जग जानू करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जग पानी। एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरननि पर जोई तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत धो सियावर रामचंद्र की जय। उमावर शंभुनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय और भाई सब संतन की जय। क्यों न भजल हरि नाम रे मन रे क्यों न भजल हरि नाम क्यों न भजल हरि नाम रे मन रे क्यों न भजल हरि नाम क्यों न भजल न भजल न भजल हरि नाम रे मन रे क्यों न भजल हरि नाम क्यों न भजल हरि नाम रे मन रे क्यों न भजल हरि नाम क्यों न भजल हरि नाम रे मन रे। क्यों न भजल हरि नाम। जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है कि आज तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र पर हम बोलने जा रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ कि तुलसीदास जैसे महान हस्ती का जीवन चरित्र मेरे मुखारबिंद से निकल रहा है। तुलसीदास जी महाराज साक्षात भगवान की देन है, क्योंकि उनका जन्म ही जब हुआ था तो एकदम अद्भुत उनके मुख में सभी दांत 32 दांत भरा हुआ और उनका आकार जन्मते ही बड़ा आकार, यह देख करके माता पिता अचंभे में पड़ गए कि यह कैसे हो सकता है कि एक बालक जो अभी उनका जन्म हुआ है इस आकृति में। सो वे लोग कुछ भयभीत हो गए। इस कारण
उनकी माँ हुलसी ने उनकी दासी थी चुनिया, उनको समर्पित कर दिया और कहा कि हे चुनिया, तुम मेरे बच्चे की देखभाल करना। चुनिया बच्चे को लेकर अपने ससुराल आ गई और बच्चे का लालन पालन करने लगी। वहाँ पर भी 5 साल बाद चुनिया का देहांत हो गया। बेचारा तुलसीदास अनाथ हो गया। ऐसे अवसर पर कैसे छोटा बालक इस संसार का सामना कर पाएगा? भगवान का जो खेल है वह बहुत ही निराला है। बालक को अच्छा संस्कार मिला। बालक मंदिर में जाता था, भगवान से याचना करता था। इसी प्रकार से इस बालक के लालन पालन हेतु स्वयं शिव शंकर भगवान ने क्या किया? माँ पार्वती को भेजा। माँ पार्वती नारी के रूप में वह आती थी, छोटा बालक को खिलाती थी, पिलाती थी, उनकी सेवा करती थी। जरा सोचिए, बचपन से ही किस प्रकार से, जिसे बोलते हैं डिवाइन शक्ति, उन्हें प्राप्त होने लगा। इस प्रकार से देखेंगे कि बालक तुलसीदास का लालन पालन स्वयं जो महादेवी है उनके कर कमलों द्वारा हुआ। समय बढ़ता गया, फिर भगवान शिव सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे को कैसे, किसके हाथों सौंपा जाए। स्वामी हरियानंद थे, उनके सपने में भगवान शिव आए और कहा कि एक बालक है, जाओ तलाश करो, खोजो उसे। वह बहुत ही आगे बढ़ने वाला बालक है, संसार में वह बहुत ही अद्भुत कार्य करके दिखाएगा। इस प्रकार से वह स्वामी बालक को ढूंढते ढूंढते ऐसी कृपा हुई लीला की कि वह बालक को ढूंढ पाया। उसका मतलब कि संस्कार से परिपूर्ण उसे कराया और उसका नाम क्या रखा? राम बोला। चलते चलते मैं आपको याद दिला दूं, जब यह बालक तुलसीदास का जन्म हुआ था, जन्मते ही उनके मुख से राम शब्द निकला। यही कारण था कि माता पिता सोचने लगे, अरे बाप, यह बच्चा तो एकदम अद्भुत है। यहाँ पर स्वामी की कृपा से वह बालक ज्ञान प्राप्त करने लगा, बच्चा सुसंस्कृत होने लगा, उसे पढ़ाने लिखाने लगा। एक ही बार जब उसे मंत्र सिखाते थे वह ग्रहण कर लेता था। और यह जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, बालक तुलसीदास ने बिना किसी के सिखाए उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। स्वामी बहुत ही अचंभे में पड़ गए कि यह बच्चा किस प्रकार से गुणी है। इस प्रकार स्वामी ने उसे दूसरे पंडित के पास छोड़ा, वह है नरहरिदास। नरहरिदास उन्हें राम कथा सुनाने लगे, अनेक प्रकार से उन्हें विद्या देने लगे, सभी प्रकार की कथाओं से उन्हें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कराने लगे। तुलसीदास जी महाराज बहुत ही गुणी बनने लगे, वह आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से सभी प्रकार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। अब उनकी शादी की बारी आई, सोचने लगे कि किस प्रकार से तुलसीदास जो बड़ा हो गया है, इनकी शादी करानी चाहिए। तो
बहुत ही सुशील परिवार में उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी के बिना वे रह नहीं पाते थे। एक बार पत्नी अपने मायके चली गई। अरे क्या हुआ? तुलसीदास जी बोले कि अरे बाप, कैसे मैं बिताऊंगा रात। वह पत्नी की तलाश में आगे बढ़ गया, उनके घर पहुंच गया। पत्नी कहाँ तुलसीदास को देखकर खुश हुए? नहीं, पत्नी वह अचंभे में पड़ गई और तुलसीदास महाराज को कहा कि चर्ममय हस्ती, मेरा जो शरीर है चमड़े का है, हड्डी का है, ऐसे शरीर से आप प्रेम करते हैं। अगर ऐसा ही प्रेम आप भगवान से करते, राम से करते, तो आपका बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी एक क्षण वहाँ रुके नहीं, उनका दिमाग खुल गया। मतलब कि पत्नी की बात उन्हें लग गई। वह वहाँ से तुरंत निकला और शांति की तलाश में निकला, भगवान की तलाश में निकला, राम की तलाश में निकला। रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। तारी झलकना गौर सिया भाई, तारी झलकना गौर सिया भाई। धनुधारी की शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। पवन कुमार चरण धरि बैठे, पवन कुमार चरण धरि बैठे। भक्ति भाव बलिहारी की शुभ